तो देखें गिग जो है पहले पेज के ऊपर रैंक हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सुपर फ्रीलांसर्स, आई एम ज़हीन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो से आपको समझ आ गई होगी कि आपने SEO ऑप्टिमाइज्ड गिग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। और उस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। एंड टुडे आई विल रिवील द 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस जिनको आप अच्छी तरह फॉलो कर लें तो आपकी गिग जो है वो पहले नंबर पर रैंक ज़रूर हो जाएगी। आपको ये सारे 10 मेथड्स और कहीं नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है मैं वो बताऊंगा और नेक्स्ट जो 9 मेथड्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और जब ये आप सारे 10 मेथड अच्छी तरह फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी गिग जो है पहले पेज पे रैंक हो जाएगी। और आपने ज़रूर बताना है कि आपकी गिग जो है पहले पेज पे रैंक हुई कि नहीं, और अगर नहीं हुई तो उसको पहले पेज पे रैंक करवा के रहेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हेल्प करती है फाइवर पे गिग को पहले पेज पे रैंक करने के लिए वो हैं कीवर्ड्स। तो फ्रीलांसर सारी गेम जो है वो कीवर्ड्स का है। तो वो आपने वो कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिसमें कंपटीशन जो है वो लो है। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने मुझे ये सवाल किया कि हमने काफ़ी वीडियोस देखी तो लेकिन हमें मुझे ये तो पता चल गया कि खेल कीवर्ड्स का है, लेकिन वो कीवर्ड्स फाइंड कैसे करने हैं वो हमें अभी तक मालूम नहीं हो सका। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मेरी आज की वीडियो जो है वो इसी के ऊपर होगी कि जो कीवर्ड्स हैं हमने कैसे फाइंड करने हैं और किस तरह उनको यूज़ करना है अपने गिग की टाइटल में और गिग की डिस्क्रिप्शन में। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो गिग जो है अगर हमने उसकी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और SEO ऑप्टिमाइज्ड फोकस्ड हो तो वो कैसे लिखनी है। तो उसके लिए आप डेफिनेटली वो प्रीवियस वीडियो देखें, वो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कि कीवर्ड्स कैसे फाइंड किए और कैसे यूज़ किए। और आज ज़रा डिटेल के अंदर बताऊंगा कि आपने कैसे वो जो कीवर्ड हैं उनको टाइटल में भी यूज़ करना है, उनको डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना है, उनको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर भी यूज़ करना है। और बाकी जो 9 बेस्ट मेथड्स हैं जो कि हेल्प करेंगे गिग को रैंक करने में ऑन द फर्स्ट पेज, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो आज की वीडियो है वो भी एंड तक देखनी है ताकि आपको ये सारा मामला जो है वो समझ आ जाए कीवर्ड्स को फाइंड करने का और कीवर्ड्स को यूज़ करने का। और इसी तरह आपने अगली वीडियो भी है वो भी आपने पूरी देखनी है ताकि आपको पूरी एक समझ आ जाए कि गिग की रैंकिंग आपको पहले पेज पे कैसे करानी है। और जब आप वो सारे मेथड्स जो हैं वो फॉलो कर लें फिर उसके बाद आपने लाजमी बताना है कि आपकी गिग जो है वो पहले पेज पर रैंक हुई है कि नहीं हुई है। और क्योंकि फाइवर का एल्गोरिथम जो है वो चीज़ों को अपडेट करता है डाटा गैदर करने में, और तो हो सकता है उसको कुछ घंटे या कुछ दिन लग जाएं जब तक आपकी जो गिग है वो पहले पेज पे शो होना शुरू हो जाए। तो ये मैंने ऑलरेडी एक गिग क्रिएट की है और इसकी जो नीश है वो है बेसिकली एक स्क्रिप्ट तैयार करना पाइथन के अंदर जो कि एक वेब स्क्रैपर का काम करे। दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली वेबसाइट्स के ऊपर से डाटा जो है वो स्क्रैप करे या डेटाबेस या किसी भी फाइल के अंदर वो डाल दे। तो ये मकसद है इस वाली गिग का। और इसके मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। मैंने मेनली काम अपवर्क के ऊपर किया और फाइवर के ऊपर, लेकिन काफ़ी जो हमारे फ्रीलांसिंग की जो टीम है वो काम करती है तो मुझे सारी नॉलेज तकरीबन है फाइवर की भी और अपवर्क की भी। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें, मेरा मकसद है आपको चीज़ें सिखाना, चाहे वो अपवर्क के ऊपर हो, चाहे वो फाइवर के ऊपर हो, चाहे वो गुरु के ऊपर हो या चाहे वो freelancer.com के ऊपर हो। देखिए अब इसके अंदर जो मैंने कीवर्ड टारगेट किया है वो है ऑटोमेटिक वेब स्क्रैपिंग इन पाइथन। तो बड़ा लॉन्ग टेलिंग कीवर्ड है। अगर आप किसी भी छोटे कीवर्ड के ऊपर टारगेट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी गिग जो है वो समुंदर के अंदर डूब जाए और वो क्लाइंट को फिर नज़र नहीं आती। ठीक है, तो इसी तरह ही कि इसमें देखें एक ऑटोमेटिक वेब स्क्रैपिंग, ये इसका आ गया छोटा कीवर्ड, और दूसरा आ गया एक वेब स्क्रैपिंग इन पाइथन। तो इसी लॉन्ग टेलिंग कीवर्ड के अंदर मैं 2 सब कीवर्ड्स भी टारगेट कर रहा हूँ। और ये कैसे मैं चेक करूँगा अभी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा आपने काम ये करना है कि जो भी आप कीवर्ड सेलेक्ट करें उसको आप एज अ टैग भी इंक्लूड करें। और जैसे आपको इधर नज़र आ रहा है सर्च टैग्स, लेकिन सर्च टैग के अंदर जो लिमिट है वो है 20 कैरेक्टर्स की। तो बेसिकली जो सब कैटेगरीज हैं उस कीवर्ड की आप वो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन वेब स्क्रैपिंग और ऑटोमेटिक स्क्रैपर या वेब क्रॉलर वो इंक्लूड किए हैं। तो पहले तो आपकी जो भी नीश है, जो मेन एक कैटेगरी है वो है वेब स्क्रैपिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें वो सर्च करेंगे और फिर ये हमें दिखा रहा है कि इसके अंदर तकरीबन 5600 के राउंड गिग्स हैं। ये क्योंकि छोटा कीवर्ड है तो मोस्टली हमें फ्रीलांसर जहाँ पे नज़र आएंगे उनका फीडबैक स्कोर भी अच्छा होगा और उन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स किए होंगे। तो ये देखें जितने भी फ्रीलांसर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सब ने कोई ना कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है और उनको क्लाइंट की तरफ से अच्छा फीडबैक मिला हुआ है। तो अगर यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर अगर आप गिग रैंक करने की कोशिश करेंगे तो आपकी गिग नहीं मिलती कहीं,
वो आप समझे वो समुंदर के अंदर ना बह गई। तो हमने वो वाले कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिसमें हमारी जो गिग है वो तैरे। अब वो कैसे फाइंड करने हैं? इसमें फाइवर ने कुछ सजेशन भी दिए हमें कि ये कुछ दूसरे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप टारगेट कर सकते हैं। वो वेबसाइट स्क्रैपिंग है, वेबसाइट स्क्रैपर है, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं। जैसे ये भी बड़ा जेनेरिक है, येलो पेजेस, अगर आप उनको स्क्रैप करते हैं आप उनको भी चेक कर सकते हैं। मैं भी वो स्पेसिफिक एक कैटेगरी बनाऊँ, जैसे ये वाला कीवर्ड जो है इसके अंदर सिर्फ 1800 गिग्स हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इसके ऊपर रैंक करेंगे, इस कीवर्ड के ऊपर, येलो पेजेस स्क्रैपिंग के ऊपर, तो आपके बड़े अच्छे चांसेस बन सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा भी ओपन हो रहा है और वेबसाइट स्क्रैपिंग भी है। ये छोटा कीवर्ड है, लेकिन अभी आपको मैंने बताया छोटे कीवर्ड के ऊपर गिग्स 1200 हैं। लेकिन जितना छोटा कीवर्ड होगा उतने ही फ्रीलांसर्स जो होंगे उसमें आपको ज़्यादा एक्सपर्ट नज़र आ रहे होंगे जो कि शो होंगे। जैसे सबको बड़ा अच्छा स्कोर मिला हुआ है और सबकी जो रैंकिंग है बड़ी अच्छी है, तो हम ये वाला कीवर्ड भी है इसको टारगेट नहीं करेंगे। जैसे मैंने अब आपको कीवर्ड बताया क्योंकि मेरी जो नीश है वो है पाइथन के अंदर। अगर हम ये कीवर्ड टारगेट करते हैं वेब स्क्रैपिंग इन पाइथन, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 4000 के करीब गिग्स हैं। लेकिन अगर बिटवीन 1000 एंड 5000 के अराउंड गिग्स अवेलेबल हैं और आपके पहले पेज के ऊपर गिग रैंक हो जाए, तो मैं कहता हूँ क्या बात है। ये तो सोने पे सुहागा, मतलब कि ब्रेकफास्ट में पूरी हलवा खाने का दिल करेगा आपको कि गिग जो है तकरीबन 2000 भी शो हों या 3000 भी शो हों किसी भी कीवर्ड्स के अगेंस्ट, तो हमारी वो पहले पेज पे नज़र आनी चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो गिग है डू ऑटोमेटिक वेब स्क्रैपिंग इन पाइथन, और जो मैंने टारगेट किया है वर्ड वो है वेब स्क्रैपिंग इन पाइथन। तो ये पहले पेज के ऊपर ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये। तो देखें गिग जो है पहले पेज के ऊपर रैंक हो चुकी है। तो 4000 सर्विसेज अवेलेबल हैं और आप बिलीव कर सकते हैं कि गिग जिसमें अभी मुझे कोई प्रोजेक्ट भी नहीं मिला और ना ही कोई क्लाइंट का फीडबैक है इस गिग के ऊपर, लेकिन ये पहले पेज के ऊपर शो हो रही है। तो इसमें आपने दो चीज़ें लाजमी याद रखनी है। वैसे तो टोटल 10 मेथड्स हैं लेकिन मेन मेथड कीवर्ड्स का है। तो उसमें सबसे पहले जो गिग का टाइटल है उसके अंदर और जो गिग की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपने प्राइमरी वर्ड जो है कीवर्ड वो लाजमी आपने कोई 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। और अब हम देखते हैं दूसरा कीवर्ड जो कि है ऑटोमेटिक वेब स्क्रैपिंग। देखें अब इस कीवर्ड के अंदर जो सर्विसेज है वो तकरीबन 446 हैं। तो इसमें कंपटीशन और ज़्यादा कम हो गया है और इसमें मेरी टॉप 8 के अंदर गिग रैंक हो गई है। तो देखिए आपने कैसे कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइटल के अंदर वो कीवर्ड लाजमी होने चाहिए, दूसरा डिस्क्रिप्शन के अंदर। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बड़ा डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन किया है जो गिग की डिस्क्रिप्शन है, कैसे कीवर्ड यूज़ किए, प्राइमरी कीवर्ड्स एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स, और उनको किस तरह यूज़ करना है। तो जो प्राइमरी कीवर्ड है आपने जैसे मैंने आपको बताया वो 3 से 4 बार आप लाजमी यूज़ करें अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर। और उसके अलावा जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं कोशिश करें वो भी 2 से 3 बार इस्तेमाल हो जाए अपनी पूरी गिग की डिस्क्रिप्शन में। बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स एक ही गिग के अंदर आपने स्टफ़ नहीं करना। तो अगर आपकी कोई दूसरी नीश है या लेट से हम कोई और टूल यूज़ करें जैसे सेलेनियम जो कि यूज़ होता है वेब स्क्रैपिंग के लिए, तो उसके लिए एक अलहदा गिग तैयार होगी। ठीक है, और अब मैं आपको कंटेंट राइटिंग की जो गिग है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। तो ये देखें जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था गिग की डिस्क्रिप्शन एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो उसका जो गिग का टाइटल था वो था आई विल राइट एन एसईओ फोकस्ड ब्लॉग पोस्ट एंड एन एंगेजिंग आर्टिकल। सर्च करता हूँ एसईओ कंटेंट राइटिंग, तो देखिए इसमें तकरीबन 30,000 जो है वो गिग्स आ रही हैं। तो वही अगर आप यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग रैंक करने की कोशिश करेंगे फिर आपकी गिग नहीं मिलती कहीं दोबारा। वो समझे वो पानी में बह गई वो वापस नहीं आती। वो क्लाइंट को जो मर्जी हो जाए दूरबीन से भी नज़र नहीं आएगी तो हमने क्या करना है, वो कीवर्ड कैसे टारगेट करना है। बट जो कीवर्ड है जिसके ऊपर हमने टारगेट करना है वो है एसईओ फोकस्ड कंटेंट राइटिंग। तो इसके ऊपर गिग आपकी 37,000 से रिड्यूस होकर 1400 आ चुकी हैं, मतलब 36,000 गिग जो हैं वो कंपटीशन से बाहर हो गई हैं। तो इसके ऊपर आपको गिग को रैंक करना बड़ा आसान हो गया है। और जो एक और मेथड है कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए, जो टॉप की 4-5 गिग्स आ रही होंगी, तो आपने क्या करना है उनको सेपरेट टैब्स के अंदर ओपन करना है। तो फिलहाल मैं तकरीबन 2-3 ओपन करता हूँ और उसमें आपने देखना है कि कौन से कीवर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और वो आपको पता कैसे चलेगा जो नीचे टैग्स आ रहे होंगे। तो जो रिलेटेड टैग्स हैं जैसे कॉपी राइटिंग, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉगिंग, वेबसाइट मार्केटिंग,
तो इसी तरह जो कॉमन टैग्स होंगे टॉप 5 फॉर गिग्स के अंदर, सर्च करें कंपटीशन कितना है, और अगर लो कंपटीशन है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ से। सो फ्रीलांसर्स, कुछ समझ आई आपको? तो मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपका गिग रैंकिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो 9 पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, दैट विल इवन हेल्प यू रैंक योर गिग बेटर। और उसके बाद आई विल टीच यू हाउ टू सेंड अ बायर्स रिक्वेस्ट या हाउ टू सेंड अ जॉब प्रपोजल टू द क्लाइंट। दिस इज ज़हीन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।